नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो सी के जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो हैं कंट्रोल स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर। सी के जो कंट्रोल स्टेटमेंट और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर पहली थिंग है हमारे पास में। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। मतलब जो भी प्रोग्राम के और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट। और बेसिकली 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं। पहला होता है यहाँ पर कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास में लूपिंग स्ट्रक्चर, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। और जो थर्ड यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो होता है जंप स्टेटमेंट या जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये यहाँ पर 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। अब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट वो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कंडीशन जो होती है उस कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं। कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। मतलब if offered or given condition is true then it will be execute, otherwise not. Looping control structures we also known as iteration, repetition, looping, all the same. लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक टाइम तक क्या है किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट करे, इटरेट करे, वो होता है बेसिकली यहाँ पर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। और जो जंप स्टेटमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जंप करने का काम करते हैं, वो होते हैं यहाँ पर जंप स्टेटमेंट। अब देखो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट आते हैं यहाँ पर? सिंपल इफ, जिसको बोलते हैं हम इफ स्टेटमेंट। उसके बाद होता है यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद होता है नेस्टेड इफ, और एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, ये यहां पर 4 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंडीशनल के अंदर डिफाइन किए गए हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट 4 टाइप हो गया। सिंपल इफ होता है सिंगल कंडीशन, सिंगल टास्क। इफ एल्स सिंगल कंडीशन, 2 टास्क। नेस्टेड इफ मल्टीपल कंडीशन एंड सिंगल टास्क। और नेस्टेड इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल टास्क। देखिए वापस से ध्यान से सुनिए। सिंपल इफ स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट, इफ ए गिवन कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज कंप्लीट विदाउट एनी एग्जीक्यूशन। इफ एल्स स्टेटमेंट, if given condition or offered condition is true then it will be execute, otherwise else part will be execute. Nested if all the given condition is true then it will be execute, otherwise complete without any execution. Nested if else, if any condition is true then it will be execute, otherwise the last final else part will be execute. These are the conditional statements. यहाँ पे एक कंडीशन होगा, एक टास्क परफॉर्म होगा। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, 2 टास्क परफॉर्म होगा। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होगी लेकिन सिंगल टास्क परफॉर्म होगी। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होगी और बहुत सारी यहाँ पे टास्क परफॉर्म होगी, जो हम आगे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, एक होता है फोर लूप। फोर लूप को सबसे मोस्ट पॉपुलर लूप बोलते हैं
प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला। लूपिंग के अंदर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, इटरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली दीज आर यूज फॉर रिपीट ए प्रोसेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। अब वाहिल जो लूप है इसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल लूप। कौन सा लूप बोलेंगे इसको? डायरेक्शनल। और ये होता है बाई डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या होता है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वाइल और डू वाइल में। यदि यहां पर गिवन कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी एग्जीक्यूट। अब यहां पर जो कंडीशन है वो कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले एग्जीक्यूट होता है। मतलब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये डू वाइल जो है एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। वाइल लूप यदि गिवन कंडीशन इज ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये डायरेक्शन में चलता है, ये बाई डायरेक्शन चलता है। पहले ये एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ये सीधा कंडीशन चेक करता है, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जो होता है हमारे पास में होता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता है? फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइज होता है, उसके बाद कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइम तक चलता है, ये भी पर्टिकुलर टाइम तक चलता है, लेकिन ये एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये बेसिकली किसी भी प्रोसेस को रिपीट करने के काम में आते हैं। ये जो तीनों यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें सब में बेसिकली यही लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लूप होता है वो होता है यहाँ पर फॉर लूप। उसके बाद देखिए यहाँ पे जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? जंप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर पोजीशन से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जंप करने का काम करते हैं। मतलब यदि हमारे पास में हंड्रेड्स ऑफ लाइन का एक प्रोग्राम है और मैं लाइन नंबर 5 पे हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए मैं लाइन नंबर 90 पे पहुँच चुका हूँ, और यदि मैं यहाँ से जंप करता हूँ और सीधा मेरे को 5 पे जाना है तो मैं यहाँ से कहाँ चला जाऊँगा? सीधा 5 पे चला जाऊँगा, और बाकी ये जितनी भी लाइन्स होगी उनको क्या करेगा? वो एस्केप कर देगा। ये बेसिकली क्या काम करते हैं? यहाँ पे जंप स्टेटमेंट का काम करते हैं। अब देखो जंप स्टेटमेंट में कौन कौन से होते हैं? स्विच केस जो स्टेटमेंट होता है, स्विच केस स्टेटमेंट होता है, वो बेसिकली किस में आता है? किस कैटेगरी में आता है? जंप की कैटेगरी में आता है। हालांकि इसको कंडीशनल में भी यूज में लेते हैं। अब देखो स्विच केस स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स जो होता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, या एग्जीक्यूशन में होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, डिस्प्ले क्या होगा, ये हमें इसमें पता नहीं होता है। किसमें? नेस्टेड इफ एल्स में। लेकिन स्विच के अंदर हमें पता होता है कि आउटपुट क्या आने वाला है। ये स्विच केस स्टेटमेंट का काम होता है। स्विच केस स्टेटमेंट जैसे हमारे पास में एक बिजली का स्विच होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि इस स्विच के प्रेस करने से ट्यूबलाइट ऑन होनी है, इस स्विच के प्रेस करने से फैन ऑन होना है, इस स्विच के प्रेस करने से और कोई लाइट ऑन होने वाली है, बल्ब ऑन होने वाला है। तो ये काम क्या कौन करेगा? यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स में हमें ये पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है या क्या आउटपुट आने वाला है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है, इसलिए इसको किस में कैटेगरी में रखा हुआ है? हमने जंप स्टेटमेंट की कैटेगरी में रखा हुआ है। उसके बाद एक होता है यहां पे गो टू स्टेटमेंट और एक होता है कंटिन्यू। ठीक है, ये यहां पर दो स्टेटमेंट और होते हैं जो जंप की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू का मतलब होता है जैसे सिंपली हमें किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यदि हमें गो टू कमांड अप्लाई किया है तो गो टू का मतलब हम उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, पर्टिकुलर लाइन तक पहुंच जाएंगे जहां के लिए हमने गो टू अप्लाई किया है। तो ये काम होता है गो टू स्टेटमेंट पे। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी प्रोसेस को यदि हमें कंटिन्यू करते रहना है, रिपीट करते रहना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर
कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के जंप स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने का किसी भी एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब बेसिकली दीज आर यूज फॉर कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को प्रोग्राम के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो काम करेंगे वो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेम ही है, स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट डिफाइन किए गए हैं। एक होता है कंडीशनल, एक होता है लूपिंग, एक होता है जंप स्टेटमेंट। कंडीशनल के अंदर सिंपल इफ स्टेटमेंट भी आता है और स्विच को भी काफ़ी बुक्स में मिलेगा आपको। स्विच केस स्टेटमेंट में किस में आएगा? कंडीशनल में ही आएगा, लेकिन हम इसको कैटेगराइज किस में कर रहे हैं? जंप स्टेटमेंट में कर रहे हैं। लूपिंग के अंदर 3 यहाँ पर लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप होते हैं। जंप स्टेटमेंट में 3 ही स्टेटमेंट हो गए, स्विच हो गया, गो टू हो गया, कंटिन्यू हो गया। ये एक तरीके से रिपीट करने का ही काम करते हैं दोनों, लेकिन इसमें क्या होता है? फिक्स टाइम होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम तक रिपीट करते रहते हैं। अदरवाइज यदि हमें किसी प्रोसेस को रिपीट करना है तो क्या यूज करेंगे? हम लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आगे अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो इनकी डिटेल्स पढ़ने वाली है। तो डिटेल में हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।